अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर बैंक PHP सीरीज़ में वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह हम फ्रंट एंड हिस्से पे थीम अपलोड कर सकते हैं और थीम के साथ साथ हम प्रोडक्ट को लोड करवाएंगे और एड टू कार्ट का प्रोसीजर भी देख लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ, हमने क्लास में ये वाला काम कर दिया था। थीम जो एडमिन साइड की थीम है वो हमने इम्प्लीमेंट भी कर दी थी और इसमें प्रोडक्ट वगैरह हमने लोड भी कर दी थी। अब हम चलते हैं, हमें कौन सी थीम चाहिए। हमें जो है इस थीम पे जाना है, जहाँ पे हमने एक थीम ओपन की हुई है ये वाली। इस थीम को हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल आसान स्टेप में समझाऊंगा। सबसे पहले आपने ये जो फोल्डर है, इन फोल्डर्स को आपने कॉपी करना है। मैंने ऑलरेडी अपने फोल्डर जो हैं वहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं फोल्डर। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने इस फाइल को ओपन करना है, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाके हमने ये जो सोर्स है इसको लिंक्स जो है खास तौर पे इस हिस्से को हमने सिलेक्ट करना है और अपने यहाँ पे जाके हमने कुछ फाइल बनाई है, हेडर फुटर और अलग अलग फाइल। तो हेडर पे जाएंगे, हेडर की फाइल पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो है हम नेक बार को पेस्ट कर देंगे। नेक बार के लिए भी या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ से इंस्पेक्ट मोड में जाएँ, इंस्पेक्ट करके या तो उठा दें। दूसरा तरीका है आप यहाँ से क्योंकि सामने समझते हुए नेक बार को यहाँ पे ये एंड में यहाँ तक आपने इस पूरे को कॉपी करना है और आपने जो है अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका मैं तरीकाकार आपको आसान वे में भी समझाता हूँ। आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया आपने, ये टॉप में एक बार कॉपी किया, राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे कॉपी एलिमेंट और प्रेस कर देना अपनी फाइल में। इसी तरह नीचे वाला सिलेक्ट करना है, प्रेस कर देना। जो जो चीज़ आपको चाहिए वो इसी तरह आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इसको इंडेक्स के ऊपर हमें क्या काम करना होगा। तो मैं अपने इंडेक्स के पेज पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले HTML का जो स्ट्रक्चर वो डिफाइन किया। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी, टाइटल में इंडेक्स, और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ मैंने PHP का टैग ओपन करना, क्योंकि अब फाइल हमारी अलग जगह पड़ी हुई है तो हमें इंक्लूड के मेथड के थ्रू उस फाइल को अपने इस पेज में ऐड करना होगा। ठीक है, ये ऐड कर दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फ्रंट हिस्सा कैसा नज़र आ रहा है। और उसके लिए हम चलते हैं डायरेक्टली, तो ये देखिए हमारा हेडर आ रहा है। फुटर के लिए क्या किया जाए, बिल्कुल आसान स्टेप है। आप नीचे जाएं सबसे, या तो आप इसके टॉप में चले जाएं, आपको सबसे नीचे फुटर का एरिया नज़र आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, बस ये फुटर। ये एरिया है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करते हैं, स्टेप पे जाते हैं और ये जो एरिया है पूरा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देना। ये एरिया फुटर, मैं इसको किया कॉपी और अपने फुटर पे आके फुटर वाले पेज पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, सो अब हम अपने इंडेक्स पे चलते हैं और यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया किसको, तो ये हमारा फुटर भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, स्टैटिक प्रोडक्ट्स फिलहाल चाहिए। तो प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए हमें चलना होगा ऊपर इसी थीम में। यहाँ पे ये एरिया है, पार्टिकुलर एरिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ओके, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। टॉप एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया, इसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है और अपने जो है प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाके प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो टैग बार बार रिपीट हो रहा है उसको हमने बंद कर देना है। हमारे पास कौन सा टैग रिपीट हो रहा है, ये वाला, जो टैग हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उसको हमने यहाँ से बंद करना है और उसके ऊपर लूप चलाना है।
PHP का। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम इन प्रोडक्ट को भी ऐड करके देखते हैं अपने इंडेक्स के अंदर, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट को ये तो रिफ्रेश करते हैं तो ये प्रोडक्ट आ गए। अब हमें इसको जो है इसके ऊपर लूप चलाना है, ठीक है, वाइल का लूप चलाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर और इस हिस्से पे जाके सबसे पहले हमने PHP ओपन की और यहाँ पे जो है हमने इसको select string from products और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमने MySQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करके इसके अंदर हमने यहाँ पे SQL को पास कर देने और देन जो है हमने यहाँ पे वाइल का लूप चलाना है और डेटा के अंदर जाके MySQL सेट एरर और इसके अंदर RS को हमने पास कर दिया, ठीक है। इस लूप को यहाँ से ओपन करेंगे, देखें अच्छा यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया और इसको हम कॉपी करते हैं, इस हिस्से को हमने यहाँ पे और कहाँ रखना है, हमें इस हिस्से पे रखना है प्राइस RS प्राइस पास कर दी और यहाँ पे हमने लिख दी प्राइस। ओके जी, तो क्वांटिटी का हमें तो इनपुट बनाना पड़ेगा और इसके अलावा हमें क्या चीज़ चाहिए, इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ से ये इमेजेस लोड हो रही हैं, वो फोल्डर का नाम है अपलोड और ये फोल्डर डायरेक्ट यहीं पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अपलोड करके यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैंने ले लिया इमेज, ठीक है। ओके, तो ये कॉलम थे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लिंक कैसे करें। तो लिंक के लिए या तो आप इमेज के ऊपर जो href है इसके ऊपर लिंक कर दें या फिर आप डायरेक्ट नीचे रीड मोर का बटन लगा दें, आप जैसे भी प्रेफर करें। यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले डिटेल का जो पेज है वो उसका मैं लिंक लगाता हूँ और उसके बाद उसके आगे मैंने एक ID पास कर दी और उसके साथ साथ जो है यहाँ मैंने डेटा को ओपन किया और यहाँ पे इस हिस्से पे, ठीक है, ID इक्वल टू प्रो ID, ठीक है, ये करनी है। ओके जी, तो देखा आपने ये हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप छोटा सा मसला आ रहा है। अभी ये पिक्चर का साइज जो है हम सेट कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे जो है मैं स्टाइलिंग पे जाके हमने कहा इसकी हाइट जो है कर दें 150 पिक्सल और ये हमारे सामने अभी परफेक्ट हो गया। अब हमें इसका डिटेल का पेज बनाना है, ठीक है। तो डिटेल के पेज के लिए क्या किया जाए, हमने ओके, तो अब हम किसी भी पिक्चर पे क्लिक करते हैं, किसी प्रोडक्ट पे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसकी ID आ रही है और अब इस ID को हमें गेट करनी है और इस ID को गेट करने के बाद हमें यहाँ पे डेटा लोड करना है। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा हमें जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं बूट स्ट्रैप का। ओके, तो ये हमने एक बूट स्ट्रैप का सिस्टम रखा है, ग्रिड सिस्टम, जिसमें कंटेनर है, रो है और उसकी जो है उसके अंदर हमने एक मजीद एक कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है।
तो हम जो है यहाँ पे काम करने वाले। तो यहाँ पे मैंने इस रो के अंदर एक कॉलम रखा 6 का और एक और कॉलम रखेंगे जहाँ पे हम PHP का जो डेटा वो लोड करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ पिक्चर आएगी और दूसरी तरफ उसकी डिटेल आ रही होगी। इस हिस्से पे जाके हम जो है अपना PHP का काम कर देते हैं, ठीक है। PHP का लाइन ऑफ कोड जो है बेसिक से मैंने काम किया है। मैंने एक जॉइंट लगाया हुआ है और जॉइंट करके मैंने यहाँ पे वेयर करके वो आईडी मैच करवाई हुई है। और उसके बाद ये जो आईडी आ रही थी URL से, ये वाली आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आईडी है, इस आईडी को हमने यहाँ पे गेट किया हुआ है और इस आईडी को गेट करके हमने यहाँ पे पास किया और उसको बाकी सारा प्रोसीजर वही है। यहाँ वाइल का लूप नहीं चलाया। तो हमने कुछ काम ये किया हुआ है कि इस नीचे वाले जो कॉलम है, 2 कॉलम है बेसिकली। इस हिस्से पे हमने पिक्चर लगा दी और नीचे हमने फेचिंग कर दी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसका आउटपुट क्या है। आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ कोड में क्या चेंजिंग हुई है। हमने यहाँ पे इमेजेस के अंदर IMG रख के हमने डेटा वही रखा, ठीक है। और बाकी सारा वही था जो हमने होम पेज प्रोडक्ट के अंदर किया हुआ। फिर मैंने डेटा के थ्रू फेचिंग की अपने जो भी आप रखना चाहें P या H1, उसके अंदर मैंने डेटा फेच किया और नीचे मैंने ऐड टू कार्ट के लिए एक फॉर्म बनाया, एक्शन ऐड टू कार्ट मेथड गेट होगा उसका। और अंदर मैंने कुछ हिडन फील्ड रखी हैं और कुछ मैंने विजिबल सामने फील्ड रखी है, ठीक है। हिडन फील्ड कौन कौन सी है? प्रो ID, प्रोडक्ट का नाम और उसकी इमेज, जो कि ऐड टू कार्ट में जाएगी। उसके अंदर भी डेटा हमने फेच किया हुआ है और प्राइस के डेटा भी हमने यहाँ पे फेच किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे क्वांटिटी की एक फील्ड रखी है, एक हमने टोटल की रखी है और एक हमने बटन रखा हुआ है सिंपल ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन करनी है जावास्क्रिप्ट की, जिसके थ्रू जब हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करें ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन हमने की है कि हमने एक कैलकुलेशन का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने क्वांटिटी गेट की, यानी क्वांटिटी की इनपुट गेट किया, उसकी ID प्राइस गेट की और टोटल को गेट करके उसके इक्वल हमने इन दोनों को कर दिया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को किसके अंदर स्टोर कर दिया? कैलकुलेशन में। फिर इस मेथड को हमने कहाँ कॉल किया? सबसे पहले हमने क्वांटिटी पे कॉल किया, ऑन किया और प्राइस में कॉल किया और क्वांटिटी में दिस लगा दिया, यानी जब क्वांटिटी ऐड करें तो ही वो कैलकुलेशन हो, अदरवाइज नहीं हो रही हो, ठीक है। मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करके। यहाँ मैंने जैसे ही 4 की तो देखें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ रही है, जैसे मैं करूँगा तो ये कैलकुलेशन इंक्रीज हो रही होगी। होपफुली आपको यहाँ तक का काम समझ आ गया होगा कि किस तरह हम थीम सेटअप कर रहे होते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट को लोड करना और उसके डिटेल का पेज बनाना।